तो आपने हरियाणा के मुख्य नायब सिंह सैनी के रोड शो की तस्वीरें देखी और आपको बता दें कि प्रचार प्रसार की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुद्वारा साहिब नाडा साहिब में माथा टेका। नतमस्तक होते हुए वो नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। माथा टेकने के बाद उन्होंने कहा कि 10 सालों में जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो जनता के बीच ले जाई जाएगी और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर फिर से कमल का फूल खिलेगा। और इसी बीच अनिल विज पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अनिल विज का आशीर्वाद भी उनकी तरफ से लिया जाएगा, लेकिन जब उनका रोड शो निकला तो अनिल विज से उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री यानी कि अनिल विज का ये बयान सामने आया कि ना ही मुझे रैली की कोई जानकारी है और ना ही मुझे मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जानकारी है। देखिए, कैंट से भी जाएंगे। अनिल विज साहब हमारे नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं और उनका लगातार मार्गदर्शन पहले भी मिलता रहा है और आगे भी आदरणीय अनिल विज जी का आशीर्वाद हम लेकर के इस चुनावी बेला को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चुनावी रैली में अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा खुद घरौंडा से कमान संभालने आ रहे हैं, तो क्या आपके शामिल होने की कोई उम्मीद है या आपको कोई? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। जानकारी होएगी जहाँ जहाँ वहाँ जाया करेंगे। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है, तो नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। तो आपने सुना, नायब सिंह सैनी ने कहा कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता है, पहले भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो उनके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन बावजूद उसके उनका जो रोड शो निकला वो अनिल विज से मुलाकात नहीं करते हुए नजर आए। तो अनिल विज से जब पूछा गया, मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में पूछा गया, करनाल में होने वाली रैली के बारे में पूछा गया जिसमें जेपी नड्डा भी आएंगे और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस रैली में शामिल होंगे, तो उनका ये बयान सामने आया कि मुझे इस रैली की कोई जानकारी नहीं है। तो इससे पहले करनाल में होने वाली रैली से पहले नायब सिंह सैनी गुरुद्वारा नाडा साहिब में नतमस्तक होते हुए नजर आए, तो आपस में ही तालमेल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अगर करनाल में होने वाली रैली की बात की जाए तो जेपी नड्डा समेत वरिष्ठ नेता इस रैली में शिरकत करेंगे। तो यह तैयारियां जोरों शोरों पर है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी देर बाद करनाल के घरौंडा में रैली शुरू होने वाली है। हरियाणा में प्रचार प्रसार का आगाज जो है वो होने वाला है। तो हमारी सहयोगी पूजा वर्मा इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, उनसे जानते हैं। पूजा, हमने सुना अनिल विज का बयान भी हमने सुना और दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी का बयान भी सुना। सुबह नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए, जब उन्होंने नाडा साहिब में नतमस्तक हुए, आशीर्वाद लिया, उसके बाद उनका ये बयान सामने आया था कि हम अनिल विज का आशीर्वाद लेंगे, उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने मुलाकात अनिल विज से नहीं की। और वहीं अनिल विज ये कहते हुए नजर आए कि मुझे कोई जानकारी ही नहीं है रैली की। बिल्कुल, देखिए, इसमें अगर आप बात करें तो इससे पहले भी सीएम नायब सैनी जब दिल्ली में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि अनिल विज हमारे नेता हैं और उनका मान सत्कार हमेशा पार्टी में बना है और बना रहेगा। और खासकर आज भी ये उम्मीदें जताई जा रही थी कि जब मुख्यमंत्री पहली बार करनाल जाएंगे, क्योंकि आज से लोकसभा चुनावों में अगर हम बात करें तो आगाज बीजेपी की रैलियों का हो गया है, तो ऐसे में अंबाला से गुजरे, अंबाला सिटी में पहुंचे, कार्यकर्ताओं से वार्तालाप किया, बातचीत करी, थोड़े लोगों से जो है ये भी कहा कि अब से उन्हें अंबाला की जो है उन्हें अंबाला की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, बन गए हैं, अब अंबाला का जो भी काम होगा वो जरूर करेंगे। लेकिन कुछ ही दूरी पर अंबाला कैंट है और अंबाला कैंट के सामने से हाईवे जाता है, वहां से सीएम जो है अनिल विज के पास नहीं आए, तो कहीं ना कहीं नाराजगी दोनों के बीच बरकरार है, या कहीं की जो हाईकमान है इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, वरिष्ठ नेता जो है अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो विवाद पनपा है, खासकर अगर हम बात करें तो विधायक दल की बैठक से ये पूरा मामला सामने आया था, जब विधायकों ने विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सैनी को चुना। और हालांकि अनिल विज कभी कहते नजर नहीं आए, लेकिन बार बार उनकी नाराजगी हमने देखी, चाहे वो ओथ सेरेमनी जब पहले हुई तब की बात हो, उसके बाद दोबारा भी ओथ सेरेमनी हुई, 2 बार कैबिनेट मंत्रियों के नामों में अनिल विज का नाम आया, लेकिन अनिल विज वहां पहुंचे ही नहीं और एन वक्त पर
नाम काटना पड़ा। और आज मंत्रिमंडल का विस्तार जब शाम को हो रहा है, जब उनसे पूछा गया अनिल विज से, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। भले ही वो नाराज हैं, लेकिन अनिल विज की खासियत है कि वो पार्टी लाइन से बाहर जाकर कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। इस करके उन्होंने अभी भी ये कहा कि 11 सीटें, जिसमें 10 हरियाणा की और 1 चंडीगढ़ की, बीजेपी की नाम होगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, जो है चेहरा, लोगों ने एक चेहरा देखा है और वो चेहरा है पीएम मोदी का, और उन्हें जो वोट मिलेगी, इसमें किसी कैंडिडेट को वोट नहीं मिलेगी। यानी कि ये साफ है कि बीजेपी का साथ जरूर देंगे, लेकिन खुल के जो है हम कहें कि स्टेट में किसी तरीके से, सरकार में किसी तरीके से वो कोई ओहदा नहीं लेना चाहते हैं, कोई कैबिनेट रैंक नहीं लेना चाहते हैं। आज भी वो विधानसभा जा रहे हैं, जहां पर वो चाहते हैं कि विधानसभा कमेटी के एक मेंबर के तौर पर उन्हें देखा गया, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अंबाला में रहता हूं और अंबाला में अपने हलके के लोगों की समस्याओं को सुनूंगा, और साथ ही उनकी जो मुद्दे हैं उन्हें विधानसभा में उठाऊंगा भी। और खासतौर पर स्पष्ट कर चुके हैं, भले ही वो जुबान से कुछ ना बोले, लेकिन उनके हाव भाव बता रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं भले ही ना गया हूं, हालांकि ये सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया था नायब सैनी का स्वागत करने के लिए। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या इस नाराजगी को दूर किया जाएगा या फिर और ज्यादा बढ़ती है तो किस तरीके से अनिल विज को मनाया जाएगा। जी पूजा, बयानबाजी से तो यही मालूम होता है कि आपस में ही तालमेल बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और सूत्रों के मुताबिक ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अनिल विज की नाराजगी के कारण ही मंत्रिमंडल विस्तार में देरी कहीं ना कहीं हो रही है। देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि 2 शपथ समारोह के मौके हमने देखे। सबसे पहले जिस दिन सीएम नायब सैनी ने शपथ ली, उसी दिन था कि डिप्टी सीएम जो है वो अनिल विज को बनाया जाएगा, लेकिन वो नाराज थे। सीएम नायब सैनी की उनको शपथ जब दिलाई गई, वो तब से नाराज चल रहे थे और वो चले भी गए थे यहाँ से अंबाला, और अंबाला में आके वो अपने परिवार के साथ, और जिस तरीके उनकी दिनचर्या रहती है वो अपनी पूरी करी। उसके बाद जब दूसरी तारीख आई, जब सुबह 11 बजे कहा गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ विधायक पहुंच भी गए थे, उन्हें सीएम की ओर से आदेश दिए थे, लेकिन बाद में यह पता लगा कि अनिल विज वहां पहुंच ही नहीं रहे हैं। और जब उन्हें उस वक्त भी उन्हें मंत्री बनाना था, तो ऐसे में जो लिस्ट है वो दोबारा से वापस की गई कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, क्योंकि ना सिर्फ अनिल विज बल्कि कुछ इंडिपेंडेंट विधायक वो भी अपना नाम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कैबिनेट के एक्सपेंशन में, क्योंकि पहला कैबिनेट एक्सपेंशन है नायब सरकार का। तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई जाति जो समीकरण है वो खराब नहीं होना चाहिए। हर एक जाति का प्रतिनिधि इस कैबिनेट में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। हर एक समुदाय चाहता है कि उनकी बिरादरी का एक मंत्री कैबिनेट में हो, तो यही जो है समीकरण बीजेपी की सरकार बनाना चाहती थी। इस करके हमने रात को देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सैनी, उन दोनों ने बैठक करी, उन दोनों ने बातचीत करी, और उस बातचीत में भी हमने देखा कि किस तरीके से जो है उस दिन जो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उन्हें मिले, और उनके साथ उसके बाद क्या तेज हो गई कि आज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बहुत सारे मंत्रियों के जो है नाम सामने आ रहे हैं जो बन सकते हैं, कुछ विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जो बन सकते हैं, जिसमें सीमा त्रिखा का नाम है, कृष्ण मिड्डा का नाम है, न्यायपाल रावत का नाम है, और बहुत सारे ऐसे नाम है, महपाल ढांडा का नाम है, और यहां तक कि संजय सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आती, कुछ भी औपचारिक तौर पर कहना या ऑफिशियल तौर पर कहना गलत होगा, लेकिन बहुत सारे जो है क्यासराइयां जरूर लग रही है। तो इंतजार करना होगा 4:30 बजे जब कैबिनेट का विस्तार आपने होगा। बताया और आपने बताया कि किन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है, और एक अहम सवाल, आज नायब सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा, क्या ज्यादातर जो पुराने मंत्री है उन्हें ही जगह मिल सकती है? ये भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, पुराने मंत्रियों में सिर्फ एक नाम सबसे ज्यादा चल रहा है, जिसे हम कमल गुप्ता का नाम कहते हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता, जो कि शहरी स्थायी निकाय मंत्री रह चुके हैं हरियाणा के पहले, उनका नाम चल रहा है। बाकी सब नए चेहरे होंगे, क्योंकि पुराने चेहरों में से ऑलरेडी 5 मंत्री बना दिए गए हैं। चाहे हम कंवरपाल गुर्जर की बात करें, मूलचंद शर्मा की बात करें, जेपी दलाल की बात करें, डॉक्टर बनवारी लाल की बात करें, या फिर इंडिपेंडेंट में से रंजीत चौटाला की बात करें, इन सब
को पुराना दोबारा से रिपीट किया गया है। मनोहर कैबिनेट के ये लोग थे और इन्हें अब नायब कैबिनेट में रखा गया। ऐसे में अब जो नए नाम होंगे, जो 7 मंत्रियों का नाम सामने आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं क्या असर ये है कि कुछ नए चेहरों को जगह दी जाएगी जिन्होंने इस बार सरकार का समर्थन किया। और महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इस बार समर्थन मिला है इंडिपेंडेंट एमएलएस का। जेजेपी की जरूरत नहीं पड़ी बीजेपी को, तो ऐसे में इंडिपेंडेंट एमएलएस में से भी 2-4 मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। कौन फाइनल होता है, किस पर हाईकमान ने मोहर लगाई है, ये 4:30 बजे पता लग जाएगा। और खासतौर पर जब लिस्ट भी सामने आएगी तो सबके सामने हो जाएगी चीजें कि आखिर कौन हरियाणा की नई नायब सरकार में, कैबिनेट में शामिल होगा। जी ठीक है पूजा, अभी नजर बनाए रखेगा। अब तस्वीरें जो है शाम 4:30 बजे के बाद ही साफ हो पाएगी। आज जैसे कि पूजा ने भी बताया कि आज नायब सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ज़्यादातर पुराने मंत्रियों को ही कहीं ना कहीं दोबारा मिल सकता है, इसकी भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई। तो तस्वीरें आज शाम 4:30 बजे तक साफ हो जाएगी। और उससे पहले आपको बता दें कि करनाल में रैली होने वाली है, जेपी नड्डा उसमें शामिल होंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। और साथ ही आज सुबह से हम देख रहे हैं पंचकुला से लेकर करनाल तक रोड शो करते हुए हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी भी गए, जनता से बातचीत करते हुए गए, संबोधित करते हुए भी उनका रोड शो निकला।